In this video, we'll talk about a postmodern period. Postmodern period में we'll study about the SSC, that is stupa, sculptures and cave. Stupa, sculptures and cave. And तीन type के sculptures पढ़ेंगे. One is गद्दार, other is मथुरा, and third one is अमरावती. Now we'll talk about the caves. तो caves को दो तरीके से classify कर सकते हैं. One, caves on the basis of structure. Other one is cave on the basis of purpose. So structure के basis पे caves को तीन type में divide कर सकते हैं. So caves on the basis of structure is divided into three types. वन इज़ अपसाइडल वॉल्ट केव विथ पिलर्स. तो इस तरीके से अपसाइडल वॉल्ट होती है, यहाँ पे पिलर्स बने होते हैं. एग्जाम्पल इज अजंता केव, भाज केव एंड करला केव्स. ऑल थ्री केव्स इन महाराष्ट्र. तो अजंता, भाज एंड केरला केव, ऑल थ्री आर इन महाराष्ट्र. सो दिस इज अजंता केव्स. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अपसाइडल वॉल्ट केव विथ पिलर्स. सो दिस इज अपसाइडल वॉल्ट केव विथ पिलर्स. सो दीज आर भाज केव्स इन लोनावला. सो ये भाज केव्स है, दैट इज अपसाइडल वॉल्ट विथ पिलर्स. एंड दिस इज करला केव्स. करला केव्स. So Bhaj cave is Lonavala, Maharashtra, and Karla caves is also in Maharashtra. So all three are example of sidal walled cave with pillars. That Ajanta cave, Bhaj cave, Karla caves, all three are in Maharashtra. Then other example is other type on the basis of structure is upsidal walled cave without pillars. तो यहाँ पे cave होती है but it is without pillar. That is upsidal walled cave without pillars. तो example is Thana Natsur in Maharashtra. So this is Thana Natsur cave. This is Thana Natsur caves is example of upsidal walled cave without pillars. So this is upsidal walled cave without pillars, Thana Natsur cave. And third type is quadrangular hall cave with flat roof. Example is Kondivite cave in Maharashtra. So इसको बोलते हैं महाकली caves और Kondivite caves. So this is Kondivite caves in Mumbai. अंधेरी के पास है महाकाली caves और Kondivite caves. यहाँ पे 19 rock cut monuments हैं. And built in 1st century BC. So this is Kondivite cave. Kondivite cave. So it is an example of quadrangular hall cave with flat roof. So this is quadrangular hall with flat roof. So this is a quadrangular hall cave with flat roof. स्ट्रक्चर के बेसिस पे केव्स देखिए. नाउ विल सी केव्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. तो पर्पस के हिसाब से दो तरीके से केव्स डिवाइड कर सकते हैं, चैत्या एंड विहारा. सो व्हाट इज चैत्या? सो इट इज अ प्रेयर हॉल फॉर मॉन्क. चैत्या में क्या करते थे? मॉन्क्स जाके प्रेयर करते थे. एंड विहाराज में रेसिडेंस और शेल्टर फॉर मॉन्क. तो यहाँ पे रुकते थे. विहार में ये क्या करते थे? रुकते थे. चैत्या में ये प्रेयर करते थे. तो इन बुद्धिज्म मॉन्क्स वर सपोज टू लिव इन साइड द विहाराज ओनली इन मानसून सीजन. मानसून सीजन में जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे सिर्फ विहाराज में रहते थे. एंड देयर स्टे इन विहारा ऑल्सो मेंट फॉर कन्फेशन ऑफ देयर सिंस एंड क्राइम्स टू देयर कलीग्स. तो यहाँ पे अपने कन्फेशन करते थे अपने सिंस के, अपने क्राइम जो भी उन्होंने किए होंगे, टू देयर कलीग्स. तो विहारा में आपस में अपनी कन्फेशन भी करते थे क्राइम्स की. सो हमने एसएससी में देखा स्तूपा, स्कल्पचर्स एंड थर्ड वन इज केव्स. तो केव्स देख ली. नाउ विल टॉक अबाउट द स्तूपा ऑफ मॉडर्न पीरियड. सो मेनी ऑफ द फीचर वर इंट्रोड्यूस इन द स्तूपा स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली एट सांची. तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पहले स्तूपा बन चुका था मॉडर्न पीरियड में. पोस्ट मॉडर्न पीरियड में उसमें और सारे फीचर ऐड किए गए. सो मैनी न्यू फीचर्स, नए फीचर ऐड किए गए, वर इंट्रोड्यूस इन द स्तूपा स्ट्रक्चर एंड पर्टिकुलरली एट सांची. तो ज़्यादातर चेंज कहाँ पे? सांची स्तूपा में चेंज हुए इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड. सो एक एडिशन क्या था? वन एडिशनल प्रदक्षिणा पथ वॉज एडिड एट द जंक्शन ऑफ अंडा एंड मेदी. तो जहाँ पे यहाँ पे अंडा होता है एंड मेदी होती है, तो इसमें एक और प्रदक्षिणा पथ ऐड कर दिया सीढ़ियाँ लगा के. ऑलरेडी एक था और एक और ऐड कर दिया गया. सो वन एडिशनल प्रदक्षिणा पथ वर एडिड एट द जंक्शन ऑफ अंडा एंड मेदी. कहाँ पे? सांची स्तूपा पे. द लोअर प्रदक्षिणा पथ सिम्बोलाइजेज हीनयाना पाथ ऑफ बुद्धिज्म एंड अपर प्रदक्षिणा पथ सिम्बोलाइजेज द महायाना पाथ ऑफ बुद्धिज्म. तो यहाँ पे लोअर सर्किल एंड अपर सर्किल क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? हीनयान पाथ ऑफ बुद्धिज्म एंड अपर सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है महायान पाथ ऑफ बुद्धिज्म. एंड ऑल्सो पीपल स्टार्टेड टू इंस्टॉल द इमेजेस ऑफ बुद्धा इन साइड द प्रीमाइसेस ऑफ द स्तूपा. स्तूपा के अंदर बुद्धा की इमेज भी लगाने लगे क्योंकि महायान ऑफ बुद्धिज्म आ गया जहाँ पे इमेज वर्शिप इज अलाउड. सो अर्लियर द वेदिका वॉज मेड ऑफ वुड बट इन दिस पीरियड वॉज रिप्लेस विद स्टोन. तो पहले जो वेदिका थी किससे बनी थी? वुड से. नाउ अब उसे स्टोन से रिप्लेस कर दिया है. क्या क्या चेंज हुए पोस्ट मॉडर्न पीरियड में? एक तो प्रदक्षिणा पथ जो है एक और ऐड कर दिया ऊपर. एंड सेकेंड वन इज जो पहले जो वेदिका थी वो क्या थी? किससे बनी थी? वुड से बनी थी. उसको चेंज कर दिया स्टोन में. दो प्रदक्षिणा पथ थे. तो लोअर प्रदक्षिणा पथ सिम्बलाइज करता था हीनयान एंड अपर प्रदक्षिणा पथ सिम्बलाइज करता था महायाना पाथ ऑफ बुद्धिज्म. एंड यहाँ पे क्या हुई? इमेजेस ऑफ बुद्धा. तो लोग स्तूपा के अंदर बुद्धा की इमेज भी लगाने लगे यहाँ पे. सो एसएससी देखना था, हमने देख लिया. केव्स हमने देख लिया, दैट इज स्तूपास. नाउ विल टॉक अबाउट द स्कल्पचर्स. सो पोस्ट मॉडर्न पीरियड टाइम तीन इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स आते हैं. एक होता है गंधार, एक होता है मथुरा, एक होता है अमरावती.
सो गंधार स्कल्पचर की बात करें तो एरिया कौन सा था, ये था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पाकिस्तान के साइड। मथुरा हमारा, जो अभी मथुरा साइड है, जैसे मथुरा दैट इज कनकतिला इस एरिया में था। अमरावती लोअर कृष्णा गोदावरी वैली वहाँ पे था। फिर नाउ मटेरियल कौन से यूज़ होते थे, यूज़ करते थे ग्रे सैंडस्टोन, मथुरा में यूज़ होता था रेड कलर स्टोन एंड अमरावती में वाइट मार्बल। सो यहाँ पे गंधार में ये यूज़ कर रहे हैं ग्रे सैंडस्टोन। सो ये यूज़ हो रहा है ग्रे सैंडस्टोन, ये है रेड कलर स्टोन यूज़ हो रहा है मथुरा में, एंड यहाँ पे यूज़ हो रहा है वाइट मार्बल, अमरावती में यूज़ हो रहा है वाइट मार्बल। सो एरिया देख लिया हमने, एरिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है गंधार का मथुरा साइड, एंड अमरावती का लोअर कृष्णा गोदावरी वैली। मटेरियल यहाँ पे ग्रे सैंडस्टोन है गंधार में, मथुरा का रेड कलर स्टोन एंड अमरावती का वाइट मार्बल। इन्फ्लुएंस अगर देखें तो ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस है, दैट इज हेलेनिस्टिक। तो ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस है गंधार आर्ट पे, मीन्स ग्रीस का इन्फ्लुएंस है क्योंकि उसी रास्ते में पड़ता था। देन मथुरा पे कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं है, अमरावती तो साउथ में था, उसका इसमें भी कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं है। देन पैट्रोनाइज किसने किया था, गंधार और मथुरा आर्ट को। ऊपर नॉर्थ में कौन रूल करता था, कुशांत, तो कुशांत ने पैट्रोनाइज किया था। सो गंधार एंड मथुरा नॉर्थ में रूल करते थे कुशांत, उन्होंने पैट्रोनाइज किया था। अमरावती में पैट्रोनाइज किया था सतवाहन एंड उसके बाद इश्कवाकूज। रिलीजन की बात करें, गंधार में मेन प्रोमिनेंस रिलीजन है बुद्धिज्म, एंड मथुरा में बुद्धिज्म जैनिज्म हिंदुइज्म तीनों है, एंड अमरावती में मेनली बुद्धिज्म। सो गंधार एंड अमरावती में बुद्धिज्म है, एंड बीच में मथुरा वाले में बुद्धिज्म जैनिज्म हिंदुइज्म तीनों की डेटी मिल जाएंगी। तो गंधार में बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस है, एंड अमरावती में बुद्धिज्म एज अ रिलीजन रिप्रेजेंट किया गया, एंड मथुरा में आपको बुद्धिज्म जैनिज्म, जैसे जैन सिखांतर भी मिल जाएंगे, बुद्धिज्म जैनिज्म एंड हिंदुइज्म तीनों के स्कल्पचर्स मिल जाएंगे। तो फीचर्स की बात करें, गंधार में यहाँ पे स्पिरिचुअल इमेज क्रिएटेड, यहाँ पे स्पिरिचुअल इमेज क्रिएट की। यहाँ पे इस तरीके से गंधार आर्ट में बुद्धा की कैसी इमेज है, स्पिरिचुअल इमेज है। यहाँ पे डिलाइटेड इमेज है मथुरा टाइम में, एंड यहाँ पे पैनल इमेज है। तो गंधार आर्ट में स्पिरिचुअल इमेज दिखाई गई है, एंड मथुरा आर्ट में डिलाइटेड इमेज, एंड यहाँ पे अमरावती में पैनल इमेज, पूरे पैनल में पूरी जातक का स्टोरी दिखा दी गई है इन अ पैनल। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टेज में दिखाया गया, मथुरा में इन डिलाइटेड स्टेज एंड अमरावती में पैनल। सो फीचर अगर देखें तो स्पिरिचुअल इमेज क्रिएटेड एंड गंधार आर्ट, एंड मथुरा में डिलाइटेड इमेज एंड अमरावती में पैनल इमेजेस वर क्रिएटेड। तो यहाँ पे वेवी हेयर्स है, एंड मथुरा में कॉम्ड हेयर है, एंड अमरावती में। सो मथुरा में अगर आपको इमेज दिखेगी तो स्पिरिचुअल इमेज क्रिएट की गई है इन गंधार आर्ट, एंड डिलाइटेड इमेज इन मथुरा, एंड अमरावती में पैनल इमेजेस आर क्रिएटेड। एंड यहाँ पे हेयर्स देखेंगे वेवी हेयर, मथुरा आर्ट में कॉम्ड हेयर, एंड यहाँ पे तो पैनल इमेज है तो हेयर्स की बात नहीं करेंगे। सो यहाँ पे गंधार आर्ट में इस तरीके से वेवी हेयर्स हैं, एंड यहाँ पे बिल्कुल जूड़ा लगा रखा है मथुरा आर्ट में, तो इट्स अ कॉम्ड हेयर। यहाँ पे तो पैनल इमेज क्रिएट की गई है अमरावती में। सो यहाँ पे आपको डिलाइटेड एकदम स्पिरिचुअल बुद्धा दिखेंगे, यहाँ पे डिलाइटेड बुद्धा दिखेंगे, एंड यहाँ पे पैनल इमेज क्रिएट की गई है, पूरे पैनल में जाते का स्टोरी रिप्रेजेंट की गई है। सो यहाँ पे आइज है, यहाँ पे बुद्धा क्या है, स्पिरिचुअल है, तो यहाँ पे हाफ आइज क्लोज्ड हो जाती है जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो। डिलाइटेड में इमेज में है, डिलाइटेड है एकदम खुली आँखें हैं बुद्धा की, एंड ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या है, हमारे अमरावती में मोर देन वन इमेज क्रिएट की जाती है, एक पूरे पैनल पे क्रिएट करते हैं। सो गंधार आर्ट को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, जैसे देवदास। सो देवदास क्या है, एकदम पारों को खोने के बाद स्पिरिचुअलिटी में चला गया है, ठीक है। बाल काटने का टाइम नहीं है तो वेवी हेयर हैं, ठीक है, बाल वेवी हो गया। देन हाफ आइज क्लोज, नशे में धुत पड़ा रहता है, आंखें बंद है। देन बियर्डेड एंड मुस्टाचेस, तो दाढ़ी वाड़ी बनाने का टाइम नहीं है यहाँ पे, तो बियर्डेड एंड मुस्टाचेस निकल आई उसके देवदास के। वेरी लेस ऑर्नामेंट्स, अब कुछ इतना क्या क्या पहने हैं इस पर होश ही नहीं रहेगा, जब पारों की याद आएगी तो। वेरी लेस ऑर्नामेंट्स, एंड वेन्स एंड मसल विजिबल, खा पी नहीं रहे, सारे वेन्स एंड मसल्स दिख रही है। सो वी कैन रिमेंबर गंधार आर्ट यूजिंग देवदास। इसी का टोटल अपोजिट हो जाएगा अपना मथुरा आर्ट। जैसे यहाँ पे क्या है, हमारे स्पिरिचुअल इमेज है तो यहाँ पे डिलाइटेड इमेज है, यहाँ पे वेवी हेयर्स है देवदास के, तो यहाँ पे कॉम्ड हेयर एकदम कड़े हुए। देन हाफ आइज क्लोज, तो यहाँ पे ओपन आइज है, यहाँ पे बियर्ड एंड मुस्टाचेस हैं, शेव करने का टाइम ही नहीं है, रोने में लगे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मथुरा आर्ट में शेव इन फेस है। तो यहाँ पे बहुत ही कम ऑर्नामेंट्स हैं, देवदास को होश ही नहीं क्या पहने क्या नहीं, यहाँ पे ऑर्नामेंट्स हैं। और यहाँ पे राउंड बॉडी है, यहाँ पे क्या है, वेन्स एंड मसल विजिबल है, यहाँ पे राउंड बॉडी है, एकदम अच्छे से खाने पीने वाले घर के हैं। एंड इन सम इमेजेस वेल बिल्ड फिजिक, बहुत अच्छी फिजिक दिखाई गई है मथुरा आर्ट में। देन अमरावती में क्या है, अमरावती में जातका कथा दिखाते थे। जातका कथा का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कि जो क्यून है जिन्होंने बुद्धा को जन्म दिया था, उनका एक पैनल दिखा दिया जाएगा कि वो लेटी हुई है, आसपास बहुत सारी सेविकाएं हैं, ऊपर से एक हाथी आ रहा है जो उनके वॉर्म में एंटर कर रहा है।
तो ये दिखाता है, ये रिप्रेजेंट करता है बर्थ ऑफ बुद्धा एंड आसपास से लोटस गिर रहे हैं। तो एक पूरे पैनल में एक पूरी स्टोरी दिखा दी जाएगी, तो उसको बोलते हैं जातका स्टोरी। तो पैनल इमेजेस क्रिएट की गई थी एंड द अमरावती। यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्कल्पचर क्रिएट किया गया, यहाँ पे पूरे पैनल इमेज क्रिएट किया गया जिसमें पूरी एक स्टोरी चलती थी। तो गंधार आर्ट में कुछ ग्रीको रोमन फीचर्स हैं, बिकॉज वो ट्रेड रूट में पड़ता था गंधार मतलब पाकिस्तान साइड, तो वहाँ पे कुछ ग्रीको रोमन फीचर्स भी आए हैं। तो क्या क्या ग्रीको रोमन फीचर्स हैं उस गंधार आर्ट में? एक तो टॉल इमेजेस, तो बहुत बड़ी टॉल इमेजेस क्रिएट की जाती है, एंड लार्ज फॉरहेड बहुत लंबा होता है, लार्ज ईयर लोब, ब्रॉड शोल्डर्स, एकदम कोई जैसे लड़ने जा रहा हो तो एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, लार्ज फोरहेड है, लार्ज ईयर लोब, देन ब्रॉड शोल्डर, वेल बिल्ट बॉडी, एंड देन ग्रेस ऑफ द स्कल्पचर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ग्रीक गॉड अपोलो। तो अपोलोस अगर इमेजेस देखोगे तो वैसे ही बुद्धा की इमेजेस क्रिएट की गई है। तो ये कुछ ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस है ऑन गंधारा आर्ट। सो ये है ग्रीक गॉड अपोलो, सो इसका इन्फ्लुएंस देखा गया ऑन गंधारा आर्ट। सो गंधारा आर्ट में भी इस तरीके से स्कल्पचर बनाए गए। सो देयर इज अ ग्रेस ऑफ द स्कल्पचर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ग्रीक गॉड अपोलो, एंड इन मैनी इमेजेस रोमन रोब्स आर डिपिक्टेड। रोमन रोब्स यूज़ की गई हैं। इस तरीके से जो ये कपड़े पहनते हैं रोमन रोब्स बोलते हैं, तो ये कपड़े भी पहनाए गए बुद्धा को इन गंधारा आर्ट। सो ये भी ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस है ऑन गंधारा आर्ट। एंड अनदर फीचर इज हेलो इज क्रिएटेड बिहाइंड द हेड। तो हेड के पीछे एक गोला सा बना दिया गया, तो हेलो इज क्रिएटेड बिहाइंड द हेड। तो ये सिमिलैरिटी है दोनों में, गंधारा आर्ट में मथुरा आर्ट में, दोनों ही के पीछे एक हेलो बनाया गया है इन गंधारा आर्ट एज वेल एज मथुरा आर्ट। तो इस तरीके से हेलो बना देते थे पीछे, गंधारा आर्ट में भी बनाया गया, मथुरा आर्ट में भी बनाया गया है। सो दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। सो मथुरा आर्ट हमने देख लिया बुद्धिज्म की कैसी थी। नाउ विल टॉक अबाउट जैनिज्म। सो दे क्रिएटेड स्कल्पचर्स ऑफ 24 त्रिकांतरास। सो मथुरास में 24 त्रिकांतरास के स्कल्पचर्स क्रिएट किए गए यूजिंग द मथुरा आर्ट। देन हिंदुइज्म में, इन हिंदुइज्म इमेजेस ऑफ लॉर्ड शिवा एंड विष्णु वॉज क्रिएटेड। विष्णु वॉज ऑफन डिपिक्टेड विद हिज अयुध। तो यहाँ पे विष्णु शिवा की इमेज डिपिक्ट की गई है यूजिंग द मथुरा आर्ट, एंड विष्णु को हमेशा डिपिक्ट किया जाता था विथ हिज अयुध। तो अयुध पुरुषा किसे बोलते हैं? ये एंथ्रोप्रोमेटिक दैट इज मॉर्फिक डिपिक्शन है डिवाइन वेपन इन हिंदू आर्ट। एकदम भगवान का जो वेपन होता है उसको बोला गया है। तो यहाँ पे जो विष्णु को थे उन्हें वेपन के साथ दिखाया जाता तो उसे बोलते थे, तो विष्णु वॉज ऑफन डिपिक्टेड विद अयुध। तो इस तरीके से इनका वेपन होता था चक्र, तो इस तरीके से इनको इसके साथ दिखाया जाता था विष्णु को। और शिवा की इमेज को क्रिएट किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंग एंड मुखलिंग। तो या तो शिवलिंग दिखाते थे या मुखलिंग। सो दिस इज मुखलिंग। मथुरा आर्ट में हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म तीनों के स्कल्पचर्स मिलेंगे।